सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। संत को ये बात तो पता है कि एक जीने के लिए शांतिपूर्वक माहौल एक अनिवार्य है, जहाँ एक किसी और से नफरत करने से अपना जीवन भी सुख चैन से नहीं हम जी पाते, क्योंकि वो नफरत हमको अंदर भी उतना ही सताती है जितने बाद में अगर किसी के प्रति वो कड़वे बोल की तरह बाहर आए या कोई कर्म किसी के प्रति ऐसा हो जाए जो संतों ने कभी नहीं सिखाया, तो बात नहीं सिखाया, तो बात वही कि ये जानते हुए कि क्या जीवन में करना है और वो अच्छाई हमेशा के लिए ज़िंदगी में कैसे बस जाए। सिर्फ कुछ पलों की अच्छाई नहीं, किसी के सामने आए तो अच्छे बन गए, भाषा ठीक कर ली, पर एक ऐसी अच्छाई जो इसलिए की जाए क्योंकि अंदर हमारे सच्चाई है, अच्छाई है, और इसीलिए वो बाहर हमारे हर मिनट में प्रकट हो, सिर्फ दिखावा मात्र नहीं। तो एक बात वही जो अभी इधर जमशेदपुर के मैदान की सत्संग में भी बार बार संत समझा रहे थे कि जीवन में एक हमेशा अच्छाई अपने अंदर लानी है, तो इस परमात्मा को अपने मन में बसाना होगा, और वो परमात्मा मन में बसने से पहले उस परमात्मा को जानना, देखना, उसको अपनी आत्मा के साथ मिलन, उसका एकत्व करवाना कि ये आत्मा जो शरीर के अंदर है वो भी जन्मों से भटकी हुई, जहाँ कि क्या अपना असली रूप क्या है, ये एक अपने आप की पहचान। तो ये कैसे सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपना पता एक इस शरीर में फंसी आत्मा को ये लगेगा जब उसको स्वयं परमात्मा का पता चल जाएगा कि इसी की ही अंश हूँ। तो कैसे ये जीते जी ही पता लगना ही है, वरना तो ये जीवन खत्म हो जाएगा और फिर ये आत्मा भटकेगी। तो कैसे इसकी भटकन को समझाया कि ये जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो ये निराकार को हर समय अपने अंग संग देखकर हर पहलू में जीवन में इसको बसाकर जो भी कार्य करें वो स्वयं भक्ति का रूप ले लेती है। वो फिर कुछ घंटों में एक भक्ति का रूप नहीं कि समय बांधकर इतने से इतनी देर भक्ति करने पर एक हम आध्यात्मिक हो गए, नहीं। एक जिस प्रकार स्टूडेंट होता है वो अपनी छुट्टियों में भी अगर घर बैठा हो तो भी स्टूडेंट ही होता है, और स्कूल के लिए जब स्कूल जाता है तो भी स्टूडेंट होता है। तो बात वही कि एक भक्त तो 24 घंटों का फिर भक्त है, कुछ घंटों का नहीं। तो कैसे एक भक्ति ना किसी समय की मोहताज होती है, ना उम्र की मोहताज होती है। आज ही उदाहरण देखा कि बच्चों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों तक हर किसी ने, बहनों भाइयों, किसी ने भी एक ही संदेश दिया कि ये परमात्मा को जीवन में लाकर हम तो एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं, और ऐसा जीवन जी रहे हैं, और ऐसा ही जीवन सबके लिए जीना समा को देखने की देर है। इस परमात्मा के एहसास से की देर है। तो ऐसा जो कर लेते हैं, वो था जो कर लेते हैं, वो तो कोई भी एक धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, जब भी ये निराकार रूपी ये विराट स्वरूप जिसने भी देखा वो भक्त ही बन गया, और फिर भक्त बनने के बाद जीवन की नहीं किया। वो चाहे सुख हो, वो चाहे सुख हो, दुख हो,
एक उतार चढ़ाव, कोई भी तरह का जीवन का समय चल रहा हो, भक्त एक फिर संसार में रहकर संसार से न्यारे रहते हैं, संसार से न्यारे रहते हैं। जिस प्रकार कीचड़ में कमल होता है, तो कैसे वो गंदगी का असर नहीं 100 घंटे, फिर भी इतना सुंदर एक कीचड़ के ट्रेड से उसके कीचड़ वाले गुण नहीं होते। तो उसी प्रकार भक्त भी अपने घर गृहस्थी में ही रहते हैं, इसी समाज में ही रहते हैं, जहाँ समाज का भी परोपकार, उनके मन में ये परमात्मा बसने की वजह से ये सोच होती है कि इस धरती पे आए थे, जब इस धरती को छोड़ने के समय ये धरती उससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाए। तो ये हर भक्त को पता होता है कि जहाँ संसार को भी संवारना है, और संसार संवारने से पहले अपने मन की ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मन कैसे साफ हो, जहाँ दुनिया के हर पल में कुछ ना कुछ ये संसार अपना रंग छोड़ता है। कभी किसी ने हमसे ठीक से नहीं बोला, उसके प्रति एक मन हमारा भावना कोई धारणा बना लेता है। कहीं कोई हमारा ही मूड ठीक ना हो, तो कैसे हम ही किसी से उखड़ के बात कर लेते। तो बात वही कि एक संसार में सिर्फ भक्त ही हैं जो हर किसी को समदृष्टि से देखते हैं। वो किसी भी पल में फिर एक उस बात के नहीं मोहताज होते कि अभी तो एक मन अच्छा है, दुरुस्त है, एक मन में खुशी है, तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हैं, तो इसलिए सामने वाले को खुशी देंगे। ये भक्त तो बिल्कुल निर्लेप अवस्था के होते हैं। और ऐसा ही हर कोई हो सकता है कि हर समय आनंद जीवन में भी ये एक अच्छाई जो भक्तों के दिल में होती है कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया है, तो हर एक के जीवन में भी ये आए, ताकि हर कोई सुखी हो, ये आत्मा हर एक की सुखी हो। और इस अवस्था से, इस माइंडसेट से, फिर चाहे एक धन जीवन में कम हो या कोई औहदे भी नहीं है, कोई कामकाज भी अगर नहीं है, तो भी मन इस परमात्मा को कोसने वाला मन नहीं बनता। इसी के जो भी रहने की गुजरान मात्र है, उसमें शुक्राना करने की भावना लेता है। और जहाँ जिन घरों में धन दौलत होती है, वो भी उस दौलत का फिर सदुपयोग ही करते हैं। वो दौलत को उस तरह किसी के नुकसान के लिए नहीं लगाते, बल्कि मानवता की सेवा के लिए लगाते हैं। तो बात वही कि भक्त तो कहीं भी हो सकते हैं, वो चाहे महल में रहें या झोपड़ी में। भक्त तो जहाँ एक अपने मन से सिर्फ परमात्मा की ही लगन में होते हैं, वहीं एक फिर वो खुद ब खुद पूर्णता से एक मानवीय गुणों से भी युक्त हो जाते हैं। वैसा ही एक अवसराज जहाँ इस परमात्मा को देख के अपने जीवन में फिर वो एक असली मनुष्य बन जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये तन हमें मनुष्य का मिला है, पर मनुष्य हैं तो वो मानवीय गुणों से झलकता है। और मानवीय गुण एक अंदर से बाहर तभी होंगे जब इस मन के अंदर परमात्मा होगा। तो ऐसे ही अपने जीवन को जहाँ इस परमात्मा के साथ जोड़ के जो भी जीते हैं, वो ही पूर्णता से जीवन को जी रहे हैं। वरना ये संसार की माया तो इतनी ऊंची प्रबल है कि एक मिनट में अभी कहीं बैठे हैं, अभी अगर सत्संग में भी बैठकर ध्यान सत्संग में नहीं, अपने घर में है, तो भी वो रूप की करने के लिए तो सत्संग आए हैं, पर ध्यान दुनियावी माया में, दुनियावी चीज़ों में लगा हुआ है। तो फिर कैसा एक ये रूप कि इस परमात्मा को जानकर तो भक्त कहीं भी हों भक्ति से ही जुड़ते हैं।
और वो डिस्ट्रैक्शंस एक कहने के रूप में वो भी भक्तों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर वो कोई भी एक उम्र के पड़ाव पे होंगे, अगर बच्चे होंगे तो भी भक्ति में चूर, अपनी पढ़ाई पे भी जहाँ पूरा ध्यान देते हैं, वहीं जानते हैं कि एक आगे चल के जीवन में कुछ भी बनना है पर सबसे पहले तो इंसान ही बन